श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कुछ लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि आपकी रीडिंग और लोगों की रीडिंग मैच करती है थोड़ी थोड़ी। तो डियर, क्या आप उन्हें कॉपी करते हैं कि वो आपको कॉपी करते हैं? तो हम आपको बताना चाहते हैं, ना वो हमें कॉपी करते हैं ना हम उन्हें कॉपी करते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग जो होती है वो ये सेम होती है। आप समझ रहे हैं, सेम कार्ड होते हैं तो सेम बातें ही होती हैं। अगर करंट फीलिंग आप किसी और टैरो रीडर की देख रहे हैं और करंट फीलिंग्स ही हमारी भी देख रहे हैं तो डियर सेम बातें ही थोड़ी थोड़ी तो मैच होंगी ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही लोग प्रेम कर रहे हैं इस दुनिया में। हर कोई प्रेम कर रहा है, हर कोई अपने पर्सन के लिए ही रीडिंग देख रहा है। तो डियर बातें तो मैच होंगी ना। अब आप कह दें कि अगर हम इस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें फीवर की यही दवाई दे रहे हैं, उस डॉक्टर के पास जाते तो वो भी यही दवाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही बीमारी है तो थोड़ी बहुत तो सेम होंगी। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि वो डॉक्टर ये दवाई दे रहा है तो ये हम नहीं देंगे। क्यों ना वही बीमारी हो, सेम बीमारी हो, पर सेम दवाई नहीं देंगे। ऐसा तो कोई नहीं हो करेगा ना। अगर सेम बातें निकल रही हैं, सेम कार्ड आ रहे हैं तो सेम बातें हो सकती हैं। क्योंकि जैसे आप बाहर कहीं पे भी पानी पूरी खाते हैं, बहुत लोग पानी पूरी बोलते हैं, बहुत लोग गोलगप्पे बोलते हैं, बहुत लोग पानी की बतासे भी बोलते हैं। तो आप कहीं भी खाएं, अलग अलग जगह पे भी खाएं अगर, तो सेम चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो होती है ना। क्योंकि पानी पूरी में नमक तो पड़ता ही पड़ता है, मिर्च तो पड़ती ही पड़ती है, नींबू तो पड़ता ही पड़ता है ना। तो डियर सेम चीज़ें होती है क्योंकि पानी पूरी एक ही है। तो कुछ चीज़ें, कुछ टेस्ट तो मैच करेगा करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको कॉपी कर रहे हैं, वो उनको कॉपी कर रहे हैं। डियर, टैरो रीडिंग जो है वो सेम होती है और शब्द जो है वो एक ही जैसे ही होते हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो भी एक जैसी होती है। तो थोड़ी बहुत बातें मैच कर जाती है। अगर टॉपिक एक है तो कुछ चीज़ें तो मैच कर सकती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें कॉपी कर रहा है या फिर किसी को हम कॉपी कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई हमें कॉपी कर रहा है या फिर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, आप इतना सोचा करिए कि उनसे आप, अगर आप किसी और की रीडिंग देख रहे हैं तो उनसे आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, उनकी रीडिंग से आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। तो आप उनकी रीडिंग से पॉजिटिव चीज़ें ले लीजिए। आप हमारी रीडिंग देख रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख लीजिए, लेकिन उससे आपको क्या पॉजिटिव बातें मिल रही है, पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, आप उसे ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने क्या कॉपी किया, इन्होंने क्या कॉपी किया, ये चीज़ें मत सोचिए। कहीं भी जाते हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि टैरो रीडिंग ही देखते हैं आप, तो किसी का भी वीडियो देखते हैं, उससे आपको क्या पॉजिटिव बातें मिल रही हैं, उससे क्या आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, आप उसे ले लीजिए। जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, आप उसे ले लीजिए और बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए। उससे आप कोई मतलब मत रखिए। हो सकता है वो किसी और के लिए हो सकता है कि वो बातें किसी और को पॉजिटिव मोटिवेट कर दे। तो डियर, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जो बातें आपको पॉजिटिव लगती हैं, वो बातें आप ले लीजिए और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये आपके काम की नहीं है तो उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग करिए, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो आज हम उस पर रीडिंग करने वाले हैं। आपको जो भी पाइल बहुत अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ये फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, आपके लिए ये रीडिंग है। तो डियर प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपको लगे कि ये आपके लिए नहीं है तो उसे सुन करके आप नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए सुना करिए, मोटिवेट होने के लिए देखा करिए। ठीक है, सिर्फ किसी भी वीडियो से मोटिवेट हुआ करें, मोटिवेशन चीज़ें जो होती है ना उसे लिया करें। जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव कर देती है उसे आप लिया करें। ठीक है, तो प्लीज़ डियर आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। एक ऑप्शन चूज़ करके फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं, और लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है।
आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, तो डियर वो अपना प्यार जताना नहीं जानते होंगे। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उन्हें ज़्यादा प्यार दिखाना नहीं आता होगा। अगर उन्हें बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको ज़्यादा वो जता नहीं पाएंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनके पास शब्द नहीं होंगे। वो ऐसे पर्सन होंगे कि आप अगर उन्हें समझ जाएं तो ठीक है, अगर आप उन्हें ना समझ पाएँ तो वो आपको समझा नहीं पाएंगे। उन्हें ज़्यादा समझाना, ज़्यादा जताना, ज़्यादा दिखावा करना नहीं आता है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन भी हों, तो वो भी अगर ऐसे हैं तो ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। डियर, इन्हें अपने प्यार का दिखावा करना नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत कुछ बताते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, लेकिन इन्हें ज़्यादा बोलना नहीं आता, ज़्यादा दिखाना नहीं आता है। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप इन्हें समझ जाएं, इनके दिल में क्या चल रहा है, और आपको अगर लगे कि ये आपको बोले बार बार, ये आपको जताएं कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, आपसे बार बार अपने दिल की बात बोलें, तो डियर ये बार बार बोल नहीं पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं उन्हें, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते बिना बोले, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम भी होगी। क्योंकि वो बता नहीं पाएंगे। अगर वो समझ भी जाएंगे कि आपको जो आपको दिखता है आप उसी को समझते हैं कि वो है, और जो आपको नहीं दिखता तो आपको लगता नहीं है, वो जानते हुए भी आपको जता नहीं पाएंगे, आपको दिखा नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब तक उन्हें बताया ना जाए कि आपसे कितना प्यार करते हैं, जब तक उन्हें दिखाया ना जाए तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। तो डियर, ये दिखा नहीं पाएंगे। अगर ये बहुत अच्छे से जान जाएं कि आप दिखावे वाली चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, आपको दिखावा चाहिए होता है कि आप प्यार करते हैं इनसे कि नहीं करते, बार बार वो आपसे बोले, आपको दिखाएं, तो डियर ये कभी नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से आपके रिश्ते में हमेशा इनबैलेंस रिश्ता रहेगा। अगर आप इनकी बिना कहे इनकी फीलिंग्स को समझ जाएंगे, आप बिना कहे इनकी बातों को समझने लगेंगे, आपसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता किसी और का हो ही नहीं सकता। क्योंकि इन्हें अभी तक, डियर, ये जो पर्सन होंगे आपके, इनकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई है नहीं जो इनको बिना बोले समझ जाए। जैसे आप जानते हैं ना कि माँ जो होती हैं वो बिना कहे समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ हो रही है, मेरा बच्चा खुश नहीं है। तो इसी तरह से आपको समझना होगा कि इनके दिल में क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ें इनकी बिना कहे समझने लगे, इनकी दिल की बातों को समझने लगे, तो डियर ये आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आपको भी इतना प्रेम किसी ने दिया नहीं होगा जितना प्रेम ये आपको देंगे। ये बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होंगे। आप इनसे बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन आपके रिश्ते में जो खटास होगी, जो समझदारी अगर नहीं हुई तो, जैसे आप बिना कहे इनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ये दिखावा करेगी, आपको बताएं, ये जताएं, तो इस वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। डियर, अगर आपने समझदारी बना कर रखी तो डियर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। ये प्यार बहुत करेंगे, आपको घुमाने फिराने का भी बहुत शौक़ रखेंगे। इनके अंदर घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। ये बहुत नई नई जगह जाना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में घूमते फिरते रहना चाहिए, ज़िंदगी को आज में जीना चाहिए, क्या पता कल क्या हो। तो डियर ये आज में जीने वाले रहेंगे। इन्हें हर पल हर वक्त आज में जी लेने वाली ज़िंदगी रहेगी। आज जो है उसे जी लेते हैं, आज जो है उसे देख लेते हैं। तो डियर ये बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे,
इन्हें बहुत पसंद होगा धार्मिक कामों में जाना। ये बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो डियर आपको जब ये मिलेंगे तो आपको बहुत पॉज़िटिव फ़ील होगा, एक अलग सी खुशी महसूस होगी। इन्हें देख कर के बहुत खुशी महसूस होगी। आपको लगेगा कि ऐसा इंसान कभी ज़िंदगी में मेरे आया नहीं है। इनके आस-पास होने से आपको बहुत पॉज़िटिव वाइब आएगी, बहुत पॉज़िटिव सा महसूस होगा। डियर आपको लगेगा कि सारी बातें ख़त्म हो गई। जैसे होता है ना कि बिल्कुल शून्य हो गए। अब ना कोई टेंशन है, ना कोई बात है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ बताना है, बस सुकून सा महसूस होगा आपको। तो डियर ये बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा। इनसे जो भी मिलेगा वो बहुत पॉज़िटिव महसूस करेगा और ये हर किसी की हेल्प करने वाले होंगे, हर किसी की। बेजुबान जानवरों की भी मदद बहुत करेंगे, उन्हें भोजन देते होंगे और रोड साइड जो लोग बैठे होते हैं, उनकी तकलीफ़ें इनसे देखी नहीं जाती। अगर इनसे कोई मदद माँगता है तो ये तुरंत कर देते। ये बहुत मदद करने वाले होंगे और आपकी तकलीफ़ों को, आपकी बातों को बहुत गहराई से समझने वाले होंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनसे सारी बातें अपनी शेयर कर दो, बाद में वो कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनसे कभी कुछ बात कहेंगे तो ये उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसे समझेंगे भी। इनके अंदर अपना पराया नहीं है, इनके अंदर सही और गलत है। इन्हें लगता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्यों ना कोई अपना ही हो। इनके अंदर अपना पराया नहीं है, इनके अंदर सही गलत है और ये बहुत सही का साथ देने वाले होंगे। कोई भी हो, अगर वो गलत है तो फिर गलत है। डियर इनके दिल में हमेशा एक बात रहती है और आपको जब मिलेंगे ये आपके फ्यूचर स्पाउस तो इनके दिल में ये बात हमेशा रहती भी है और रहेगी भी कि कभी आप इनसे झूठ ना बोलें। इन्हें झूठ से बहुत नफ़रत है। इन्हें लगता है कि सच है, अगर गलती भी है तो बता दो, झूठ मत बोलो। अगर आपको इनकी ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि इनका मतलब प्यार से इस्तेमाल किया जाए, पहले प्यार से बातें की जाए, फिर आप इनसे अपना मतलब निकालें, तो इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं होगी। इन्हें लगता है कि अगर आपको ज़रूरत है, कोई मतलब है, तो आप साफ-साफ बोल दो कि ये मतलब है, ये ज़रूरत है। पहले घुमा-फिरा करके इनसे प्यार की बातें करें, फिर अपनी बात को बोलें, तो इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। ये मतलब ऐसे इंसान हैं, इन्हें लगता है जो है वो सीधे बोल दो, घुमा-फिरा करके मत बोलो। हर किसी के साथ न्याय करने वाले इंसान होंगे, हर किसी के साथ कभी कुछ गलत देख नहीं सकते। इनके साथ कोई कितना भी धोखा करे, कोई कितना भी धोखा करे, अगर इनसे प्यार से एक बार माफ़ी माँग ले, प्यार से बात कर ले, तो ये बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। ये बहुत सॉफ्ट हार्ट भी हैं, हर किसी के लिए दिल में प्रेम रखते हैं, क्यों ना कोई कैसा भी इंसान हो, ये हर किसी से प्रेम करते हैं। बात करे या ना करे, लेकिन इनके दिल में प्रेम बहुत होता है। इन्हें ज़्यादा अपना प्रेम जताना नहीं आता, वो आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, ये किसी के साथ अपना दिखावा वाला प्रेम दिखा नहीं पाते। इनके दिल में प्रेम लेकिन बहुत होता है। ये हर किसी से बहुत प्रेम करते हैं, अपने लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसे भी होंगे जिनकी फैमिली कार्मिक होगी, उनके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ बहुत होंगी। वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हो सकता है कि आप पे ध्यान भी ना दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे। वो आपकी ज़रूरतों के बारे में भी सोचेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको टाइम भी देंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, वो कार्मिक फैमिली के साथ डील कर रहे होंगे। उनकी फैमिली जो है वो कार्मिक होगी और वो हमेशा कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में गड़बड़ करती रहेंगी। अगर आपकी इनसे शादी होगी या फिर ये आपकी लाइफ में आएँगे, आपके पार्टनर बन कर के, तो डियर आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ करते ही रहेंगी ये फैमिली। तो डियर इनकी एक कार्मिक फैमिली होगी, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा और जब तक समझ में आएगा तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अगर ये कर्मा क्लीन का मेडिटेशन करने लगेंगे सही टाइम पे, या फिर आप इनसे जब मिलेंगे आप मेडिटेशन करेंगे, इनके कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करेंगे, तो डियर शायद ये वक्त रहते संभल जाएं। लेकिन ये अपने
फैमिली के लिए इतने अंधे होंगे कि आपकी भी जल्दी कहो ना सुने। आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी इस बात से कि प्यार तो है, प्यार करते भी हैं, प्यार बताते भी हैं और महसूस भी आप करते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के आगे मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? अगर हम सही कह रहे हैं तो उसे भी क्यों नहीं मानते हैं? तो डियर, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत आएगी कि ये अपनी फैमिली को पहले सुनेंगे, ये अपनी फैमिली पे पहले ध्यान देंगे। फैमिली पे पहले ध्यान देना, फैमिली की पहले सुनना गलत नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे फैमिली सही हो। इनकी जो फैमिली होगी वो भेदभाव करने वाली होगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम मानने वाली। जैसे होता है ना कि अपने बच्चों में ही भेदभाव करना, इस तरह की इनकी फैमिली होगी। वो इनके साथ भेदभाव करेंगे, आपके साथ भी भेदभाव करेंगे। हो सकता है कि आपको समझ में आए टाइम रहते ही, लेकिन आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये शायद जल्दी नहीं संभल पाएँगे। ये समझेंगे नहीं, इन्हें लगेगा कि शायद आप दूसरे घर के हैं तो आपको इनकी फैमिली पसंद नहीं आ रही है। शायद आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार है, आप इनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनकी फैमिली से प्यार नहीं कर रहे। कभी-कभी होता है ना कि इंसान सुनता वही है, समझता वही है जो उसके दिल दिमाग में होता है। तो डियर, इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी। तो डियर, इनकी जो फैमिली है वो कार्मिक होगी, तो आपको इनकी फैमिली से प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जल्दी समझेंगे नहीं। जब ये खुद जानेंगे, ये खुद समझेंगे, अपना कर्मा क्लीन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब ये समझेंगे तो आपको समझ पाएँगे कि आप सही कह रहे थे। और डियर, बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे भी होंगे जो बहुत देर से समझेंगे, बहुत कुछ बिखर चुका होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा ज़िंदगी में, तब वो समझेंगे। तो डियर, इनकी जो फैमिली है वो कार्मिक होगी, और अगर ये मेडिटेशन करेंगे, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए कर्मा क्लीन करेंगे, तो डियर ये बहुत जल्दी समझ पाएँगे कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन ये जो होंगे, इनकी फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो कार्मिक होगी। और डियर, कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो झूठ को पसंद नहीं करेंगे और हर एक बात को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अगर आप सोचें कि इनको ये बात नहीं बताते तो वो समझ जाएँगे। अगर आपको कोई दिक्कत भी है, कोई तकलीफ़ है, किसी बात से आप दुखी हैं, नाराज़ हैं, कोई बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं इस बात को, इनको भी टेंशन होगी, तो डियर वो आपके बात करने के तरीके से ही आपको समझ जाएँगे कि आपके दिल में कुछ चल रहा है, कि आप आज बहुत खुश हैं, आज आप बहुत दुखी हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। उनकी इंट्यूशन जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उन्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगे। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और वो बहुत ज़्यादा ही हायर सेल्फ से जुड़े होंगे। और वो बहुत ज़्यादा महादेव जी को मानने वाले होंगे। ईश्वर में उन्हें बहुत ज़्यादा आस्था होगी। उन्हें ये लगेगा, वो ऐसे पर्सन होंगे, उन्हें लगता है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर उन्हें कोई धोखा देता है, उन्हें कोई कुछ बोलता भी है, तो उन्हें लगता है कि कुछ सिखाने के लिए बोला होगा, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए बोला होगा। बिना ईश्वर के तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कोई इंसान कैसे क्या बोल सकता है? तो उन्हें कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, वो सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देने वाले होंगे। उन्हें ईश्वर पे भरोसा है आँख बंद करके कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। उनके लाइफ में कभी कुछ ईश्वर गलत होने दे नहीं सकते। कोई कितना भी गलत करे, लेकिन उनकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। वो ईश्वर पे आँख बंद करके भरोसा करने वाले होंगे। और डियर, उनकी लाइफ में सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ना प्यार, ना पैसा, ना परिवार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ होगा। और उन्हें एक जो लाइफ पार्टनर की चाहत है, पॉजिटिव सच्चे इंसान की, तो जब आप उन्हें मिलेंगे तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी। डियर, इनके लाइफ में सब कुछ होगा, ये बहुत स्टेबल होंगे और ये आलस्य से तो बिल्कुल नहीं भरे हैं। डियर, इनके अंदर आलस्य बिल्कुल नहीं होगा। इन्हें लगता है जो काम करना है तो अभी करना है। इनके अंदर आलस्य नहीं होगा और ये हमेशा
हर किसी की रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। इन्हें लगता है कि अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा। कभी किसी को ये गलत नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत स्टेबल है तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे। ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होगी। ये हर किसी से बहुत प्यार से बात करेंगे, हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और इनके छोटे, बड़े, बूढ़े हर एक इंसान इन्हें बहुत प्यार करता है। हर इंसान इनसे बात करना पसंद करता है, इनके साथ घुलना-मिलना, इनके साथ बातें करना हर एक इंसान को, हर एक ऐज वाले इंसान को पसंद है। डियर ये हर किसी के साथ हर तरह बन जाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ छोटे बच्चों की तरह बात करेंगे, जो उसे पसंद होगी उस तरह की बातें करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि उससे मतलब ये बिल्कुल बड़ों वाली बात करेंगे, नहीं। उससे उसी की तरह बात करते हैं तो वो भी इनसे प्यार करने लगते हैं। अगर कोई बहुत एज वाला इंसान है, तरह से बात करते हैं तो डियर वो भी इनसे प्यार करने लगते हैं। तो ज़्यादातर इन्हें लोग प्रेम करने वाले लोग होंगे। ये बहुत पॉज़िटिव होंगे, जहाँ भी जाएँगे, जिससे भी बात करेंगे, हर एक इंसान इनसे प्रेम करना, इनसे बात करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनसे कोई बात कर रहा है तो सामने तो अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं लेकिन उनके जाने के बाद बहुत कुछ बुरा बोल रहे हैं। तो इनके लिए ऐसा कोई कभी नहीं करेगा। इनके सामने भी लोग अच्छा बोलेंगे और इनके जाने के बाद भी अच्छा बोलेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मिल कर के बहुत अच्छा लगा और हर कोई इनसे बात करना पसंद करेंगे। ये हर किसी के साथ अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते हैं कि बात कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं कुछ और। ये जो हैं वही दिखते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि इस इंसान को इम्प्रेस करना है, इंसान को खुश करना है तो इसकी तरह से बातें किया जाए। इनके अंदर ऐसा नहीं है। जो जैसे हैं ये वो वैसे ही बात करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। इन्हें दिखावा करना नहीं आता है। इन्हें लगता है कोई बात करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो डियर ये बहुत पॉज़िटिव हैं और कुछ लोग हैं जिनके लिए हमने बोला ना कि कार्मिक फैमिली है, तो डियर उन लोगों को लाइफ़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको उनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फ़ेस करना पड़े, तो डियर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आ सकती है। तो प्लीज़ डियर उस समय आपको डगमगाना नहीं है, पहले से ही मेडिटेशन करना है ताकि आपकी लाइफ़ में कुछ भी कार्मिक चीज़ें हों, तो वो पहले से क्लीन हो जाएँ। आपकी लाइफ़ में सब कुछ पॉज़िटिव हो और पॉज़िटिव ही रहे। तो प्लीज़ डियर मेडिटेशन ज़रूर करते रहना और हमेशा डियर आपको पॉज़िटिव रहना है। आपके जो पर्सन है वो भी पॉज़िटिव रहते हैं और आपको भी हमेशा पॉज़िटिव रहना है। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे भी होंगे जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, डियर वो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे। आपसे जब मतलब होगा तब वो आपसे बातें कर लेंगे। लेकिन जब आपसे मतलब नहीं होगा तो वो आपसे अच्छे से बात भी नहीं करेंगे। आपको बहुत तकलीफ़ होगी। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। जब आपसे मतलब होगा तब आपसे बात करेंगे, जब आपसे मतलब नहीं होगा तब आपसे बात नहीं करेंगे। ये आपके लाइफ़ पार्टनर भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ये आपके हाल-फिलहाल में आपकी लाइफ़ में कोई आने वाला हो। तो डियर ये आपसे मतलब से जुड़ेंगे, मतलब से बात करेंगे। जब इनके पास मतलब होगा तब ये आपसे बात करेंगे, जब मतलब नहीं होगा तब ये आपसे बात नहीं करेंगे। और आपको इनसे बहुत प्रेम हो जाएगा और आप इनके लिए ही पागल रहेंगे। तो प्लीज़ डियर अभी से आप कर्मा क्लीन का मेडिटेशन करिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लीन हो जाए। आपका जो कर्मा है वो क्लीन हो जाए और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। तो कर्मा क्लीन का मेडिटेशन ज़रूर करिए और मेडिटेशन हमेशा करते रहिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अगर कोई दुःख भी आता है तो भी इंसान उस एनर्जी में बैलेंस रहता है, अगर कोई खुशी आती है तो भी बैलेंस रहता है सब कुछ। तो प्लीज़ डियर मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे।
और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? आपके फ्यूचर स्पाउस हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, हर किसी को सम्मान देने वाले होंगे। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर सम्मान पाना है तो सम्मान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हमसे प्यार करे, हर कोई हमारा सम्मान करे, लेकिन हम किसी का ना करें। डियर, वो कभी किसी को दुख पहुंचाते नहीं हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे होंगे कि ये आपकी फैमिली की भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इनके अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है कि अपनी फैमिली की तो बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली की तकलीफ़ें होती हैं और दूसरे की फैमिली की तकलीफ़ें नहीं होती हैं। अगर उनकी फैमिली को कोई ज़रूरत है तो फिर हो जाना चाहिए। अगर उनके पार्टनर की फैमिली को कोई ज़रूरत है तो आज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो डियर, इनके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये जितना अपनी फैमिली को मानते हैं उतना ही अपने पार्टनर की फैमिली को भी मानेंगे। इनके अंदर भेदभाव नहीं है और हर कोई इनसे इस बात के लिए बहुत खुश रहता है कि ये कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। कभी किसी से ये ऐसी बात नहीं करते कि चोट लग जाए। जैसे बातों की चोट बहुत गहरी होती है, तो ये कभी किसी से ऐसी बात नहीं करते कि किसी को तकलीफ़ हो, उसे वो बात अच्छी ना लगे, तो ये कभी किसी से वो बात नहीं करते। अगर इन्हें कभी कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी तो डियर ये कुछ बोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुरंत बोल देते हैं, क्यों ना उससे किसी का दिल ही टूट जाए। सामने वाले के पास कोई चीज़ नहीं है, वो जितना है उतने में वो कर रहा है, लेकिन इन्हें वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है, ये उससे कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक लग रहा है तो खुद ठीक कर लेंगे, लेकिन उससे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना उसके पास है उतना उसने तो किया। और बहुत सारे लोग होते हैं कि उसमें कमियां निकाल देते हैं। कितना भी कोई अच्छा काम कर दे लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। तो डियर, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत समझने वाले हैं। ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं लोगों की फीलिंग्स को कि किसके अंदर क्या चल रहा है। अगर ये कभी किसी के घर जाएं, कहीं पे जाएं, अगर उसके यहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादा इनका स्वागत सम्मान नहीं कर पा रहे, तो अगर ये समझ जाते हैं तो ये शिकायत नहीं करते हैं, ये उतने में भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये उस पर्सन से ऐसे बातें करते हैं कि वो इंसान भी निराश नहीं होता कि ये चीज़ नहीं थी मेरे यहाँ, वो आए थे, ये चीज़ हम नहीं कर पाए। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और ये ऐसे बात करते हैं कि सब कुछ अपना सा लगने लगता है। किसी के घर भी जाते हैं उसे अपनापन फील करते हैं। इनके अंदर दूसरों का ना दुखे इस बारे में ये बहुत सोचते हैं। इनके अंदर ये आदत बहुत अच्छी है और इनके अंदर पाप पुण्य भी बहुत है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपना देखते हैं, दूसरों का क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके अंदर पाप पुण्य बहुत है। इन्हें लगता है कि ये काम करने से पाप हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का मार लेंगे, किसी को धोखा दे के कोई काम बना लेंगे, तो ये नहीं देख रहा पर ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर तो जानते हैं सब कुछ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वर से छुपी हुई है। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। उसके पीछे किसी को धोखा देना, किसी के साथ चालबाजी करना सही नहीं है। तो डियर, ये कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते, किसी के साथ चालाकियाँ नहीं करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरह से अपना काम करते हैं, नेगेटिव कभी नहीं करते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। ये बेजुबान जानवरों की मदद भी बहुत करते हैं। इन्हें अगर कोई भी जानवर तकलीफ़ में दिखता है तो ये उसकी तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं। इन्हें महसूस होता है कि ये जानवर कितना तकलीफ़ में है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जानवर को देख लेते तो उसे जानवर की तरह ही समझते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इस जानवर को भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इनके सामने अगर कोई जानवर भूखा होता है या बार बार देखता है तो ये उसे भोजन ज़रूर देते हैं। जानवर बोल नहीं पाते कि मुझे भूख लगी है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये उनके एहसास को समझ जाते हैं।
बिना बोले ही उनके देखने के तरीके से, उनके एहसास को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये जानवर। तो डियर, ये जानवर की बातें जानवर को बहुत अच्छे से समझते हैं और इन्हें जानवरों से बहुत प्रेम है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होगा शांत जगहों पे, जैसे पेड़ पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, वहाँ पे जाना इन्हें बहुत पसंद है। और ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। इन्हें दूसरों से क्या हो रहा है ये मतलब नहीं होता है। इन्हें लगता है कि मुझसे कभी कोई गलती ना हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, लेकिन इनके अंदर है कि दूसरों से मतलब नहीं रखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों में क्या है, दूसरे क्या कमियां कर रहे हैं, दूसरों के घर में क्या हो गया, इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। ये खुद से मतलब रखते हैं, खुद की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, ना कि लोगों की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि खुद से जीत लेना, खुद की कमियों को दूर कर लेना, खुद के साथ खुश रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों की वजह से कभी खुद के बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे दूसरों की बातों में आ जाते हैं बहुत जल्दी ही, तो ये इस तरह के नहीं होंगे। इनसे कोई कुछ भी बोले, ये उनसे बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। सुन लेंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। इनके अंदर बहुत अच्छी बात ये भी है कि लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इसी तरह से ये लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि कोई कुछ भी बोले आपके बारे में, लेकिन आप कैसे हैं ये आपको बहुत अच्छे से जानेंगे। आप इनके सामने कैसे हैं ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये लोगों की बातों में आकर के कभी आपसे सवाल जवाब लोगों की वजह से आपको कुछ सुनाएंगे नहीं। डियर, ये बहुत पॉजिटिव होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत खुश होंगे। आपकी लाइफ में जो इतनी ढेर सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी बैड रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या फिर निकले नहीं हैं, उन्हें बहुत टेंशन होती है, उन्हें बहुत रोना आता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों, मेरी ज़िंदगी में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं। तो डियर, ये सारे लोग जो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बैड लोग जो आ रहे हैं, ये आपको ज़िंदगी में सिर्फ कुछ लेसन सिखाने आ रहे हैं, कुछ चीज़ें सिखाने आ रहे हैं कि मेरे जैसे भी लोग होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट भी नहीं करते दूसरों की। तो गलत रिश्तों से निकलेंगे, फिर आपकी लाइफ में जो आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई करंट में हो ऐसा पार्टनर, तो डियर आप समझ पाएंगे कि नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत कुछ अच्छा होता है। तो जब आप इनसे मिलेंगे, आपकी लाइफ में हो सकता है ये हो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि पहले आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। पहले आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन जब ये मिलेंगे तब आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मुझे समझने वाला पार्टनर मिला है जो मुझे बहुत समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो, लेकिन इंसान समझ ना रहा हो ना, तो वो सारी चीज़ें बेकार होती हैं। अगर लाइफ में पैसा कम है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन समझने वाला इंसान है जो बहुत समझता है, बहुत प्रेम करता है, सच्चा है, तो उन सारी चीज़ों की भी कमियां महसूस नहीं होती हैं। तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आपको ये मिले। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी भी होगी ना, तो आपको लगेगा कि वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो डियर आप बहुत खुश रहेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हैं, बहुत दुखी रहते हैं। तो डियर वो सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में सिखाने के लिए हो रही हैं। जब आप इन सब चीज़ों से सीखेंगे कि ये ऐसे लोग भी होते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी बैड रिलेशनशिप से, कर्मा रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। तो डियर जब आप
इनसे निकलने के लिए, इनसे दूर होने के लिए, अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो डियर आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो सारे लोग आपकी तरफ पॉजिटिव लोग ही आकर्षित होंगे। तो आपको पॉजिटिव पर्सन मिलेंगे, आपकी लाइफ में जो आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, या फिर जो जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पॉजिटिव होंगे। आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे इनके मिलने से। और डियर इन्हें बहुत सिंपल चीज़ें पसंद होंगी। डियर ये आपको कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करेंगे, आप पे पूरा भरोसा करेंगे। लेकिन अगर एक बार भरोसा टूट गया तो फिर पहले की जितना भरोसा नहीं करेंगे। ये आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, आपसे शिकायत नहीं करेंगे, उस बात को छोड़ देंगे, लेकिन ये पहले की तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे। इनका कहने का मतलब ये होगा कि आपसे कोई गलती भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, तो आप इन्हें बता दें। अगर आपने इन्हें नहीं बताया और एक बार इनका भरोसा टूट गया तो डियर ये भरोसा पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। इनका भरोसा कई बार टूटा भी है, बहुत अपने लोगों ने ही तोड़ा है, तो डियर ये जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक बार भरोसा टूट गया तो ये भरोसा नहीं करेंगे, फिर रिश्ता निभाएंगे, प्यार से बात करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जो विश्वास है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये हर चीज़ की छूट देंगे। जैसे आपके कोई सपने हैं जो पहले आप पूरे नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास जब ये आएंगे, जब आप इनके कांटेक्ट में आएंगे, तो डियर ये आपके वो सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे। आपको हर चीज़ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। जैसे आप छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं किसी से, तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। आपको दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाएगा, कौन क्या है, कौन कैसा है, ये सब चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ट्विन सोल ही होंगे, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो उन्हें आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो डियर ये आपसे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपके लिए ये अपनी फैमिली से लड़ाई कर लें, आपके लिए ये अपनी फैमिली से कुछ बोलें। ये आपसे भी कुछ नहीं बोलेंगे और अपनी फैमिली से भी कुछ नहीं बोलेंगे, और ये अपनी फैमिली की ज़्यादा जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे। इन्हें लगेगा कि फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और आपको लगेगा कि ये हमारे बारे में भी तो सोचें, हम इनके लाइफ पार्टनर हैं या फिर ये आपके पर्सन हैं। आपको लगेगा कि हम इनके लिए सब कुछ करते हैं, ये हमारे लिए क्यों नहीं सोचते। तो उसके लिए इन्हें हील करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब ये आपको मिलेंगे तब ये कार्मिक रिश्तों में बहुत फंसे होंगे, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इन्हें मेडिटेशन करके हील करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, इन्हें हर चीज़ के बारे में समझाना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि इन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली है और बाद में आप आए हैं। तो इनकी ज़िंदगी में जो बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले फैमिली को समझना है, वो गलत हो या फिर सही हो। तो ये सारी चीज़ें इन्हें समझाने के लिए आपको टाइम लगेगा। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो ट्रेंडी होंगे, फिटनेस लवर होंगे, उन्हें लगेगा फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वो बहुत एक्सरसाइज करते होंगे, फिट रहते होंगे, और ज़्यादा चीज़ें खाने की उनकी इच्छा नहीं करती होगी, जैसे ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, होता है ना चाइनीज़ फूड जो आजकल बहुत चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो उन्हें पसंद नहीं होंगी। उन्हें लगता है कि डाइट के हिसाब से चीज़ें खानी चाहिए, वो कौन सी अच्छी है, कौन सी क्या है। ये फिटनेस लवर तो बहुत होंगे, इन्हें एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत पसंद होगा। ये कुछ भी छोड़ दें लेकिन अपनी एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ते, और ये हमेशा आपसे भी बोलेंगे कि आपको भी एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको भी फिट रहना चाहिए। आपको हमेशा फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसे भी बोलते रहेंगे कि आप बहुत मोटे हो गए हो, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ताकि आपको ये बातें लगे, फिर आप एक्सरसाइज करें और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें।
इनका आपको बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि आप इन्हें पसंद नहीं हैं, ये आपके साथ फँस गए हैं, ऐसी चीज़ें नहीं। ये आपको इसलिए ऐसी बातें बोलेंगे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आपको मोटापा बहुत बढ़ गया है, आप एक्सरसाइज़ करो, इसलिए बोलेंगे ताकि आपको ये बातें बुरी लगे और आप फिर एक्सरसाइज़ करें। आप खुद की फ़िटनेस का ध्यान रखें और ये हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे फ़िटनेस के लिए। और ये ट्रेंडी होंगे, ये इंस्टाग्राम पे रील भी बहुत बनाते होंगे, हो सकता है व्लॉग भी शूट करते हों और ये इनका कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस भी होगा और इन्हें बहुत सारे लोग इन्हें पसंद करते होंगे। डियर, ये ट्रेंड के हिसाब से चलने, इन्हें लगता है कि आज के हिसाब से जीना चाहिए। आज जैसा टाइम है आज की तरह जियो, कल जैसा टाइम होगा कल की तरह जिएंगे। ये नहीं कि पुरानी परंपराओं की तरह ये जिए, ये पुरानी परंपराओं की तरह नहीं जीते हैं, आज की तरह जीते हैं। और ये पुराने रीति रिवाज को भी ज़्यादा नहीं मानते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये तो हमारा रिवाज है, हम यही करेंगे। तो इन्हें ये लगता है कि वक्त के हिसाब से हर चीज़ें बदल जाती हैं और बदलना भी चाहिए। कल कौन कैसा था, आज कौन कैसा है, उस तरह से हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ये चीज़ तो मेरे यहाँ नहीं होती तो नहीं होगी। इनको लगता है कि पहले नहीं होती थी तो क्या हुआ, आज होता है तो आज होगा। तो ये किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और आप पे भरोसा बहुत करेंगे। अगर आप इन्हें बता देंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो ये कुछ नहीं कहेंगे। आपसे ये मतलब पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें आप पे भरोसा नहीं है। इन्हें आप पे भरोसा है, लेकिन फ़िक्र होती है ना, इस तरह से वो आपसे पूछेंगे। तो नेगेटिव इस तरह से बिल्कुल नहीं लेना है आपको कि ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं या आप पे शक करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है। फ़िक्र की वजह से वो आपसे पूछताछ करते हैं, शक की वजह से नहीं करते हैं, फ़िक्र की वजह से करते हैं। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति पहले तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपके मिलने से आप जब उनकी लाइफ में जाएंगे या फिर वो आपसे जुड़ेंगे, तब उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्हें डीमोटिवेट करने वाले होंगे, इन्हें समझने वाले नहीं होंगे। जब दिमाग में बहुत टेंशन होती है और आसपास के लोग भी अच्छा नहीं बोलते, अच्छी चीज़ें नहीं बताते ना, तो लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे, आप इनसे मिलेंगे, तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा, क्योंकि आप इन्हें बहुत समझेंगे, इन्हें सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें समझाएंगे, इन्हें कोई भी टेंशन होगी तो वो आपसे बता सकेंगे। तो डियर, इनकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो डियर, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये चीज़ है नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अगर आप इनका साथ देंगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। ये आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलने लगेंगे। आपके लिए ये अपनी लाइफ की हर एक चीज़ बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको इनके साथ कि ये चीज़ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके लिए हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे और ये हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे और आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात ना हो जिससे आप दुखी हो। ये आपके बारे में भी सोचेंगे और आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत सोचेंगे कि आपकी फैमिली भी जो है वो इनकी फैमिली है। अगर इनकी फैमिली, कुछ लोगों की फैमिली ऐसी भी होगी जो आपकी फैमिली से ज़्यादा घुलने मिलने देने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर ये आपकी फैमिली से ज़्यादा बात कर रहे, आपकी फैमिली की ज़्यादा फ़िक्र कर रहे, तो इनकी फैमिली रोक टोक भी बहुत कुछ करेंगी, सुनाएंगे भी इन्हें बहुत चीज़ें, लेकिन चोरी छिपे अपनी फैमिली से छुपा करके ये आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करेंगे। ये हमेशा उस बात पे ध्यान देंगे जो बात आपको खुशी देती है और ये हमेशा सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो डियर, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो डियर, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंसान आने वाला है। हो सकता है किसी बात की वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से ये आपसे दूर हो जाए, और हो सकता है कि बहुत टाइम तक आप इन्हें मौके दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है, आप इन्हें मौके बहुत टाइम से दे रहे हैं, लेकिन ये सुधर नहीं रहे, आप मौके दे दे के थक जाएंगे और आप मजबूर होकर के इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे। फिर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा।
तो डियर बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ लोग कार्मिक भी हैं, तो इनसे आपका रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, कि आपके लाइफ में पॉजिटिव पर्सन लिखे हैं। जब आप इनसे दूर होंगे तभी तो आप पॉजिटिव पर्सन को पा सकेंगे। तो डियर कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा कि आप इनसे दूर हो जाएंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आपकी लाइफ में अगर बहुत कुछ गलत चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जो आप चाहते वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको कर्मा क्लीन का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।